हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे इसमें नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के टॉपिक कंटिन्यूअल इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम के बारे में, जिसमें सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स, फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, फीडबैक फ्रॉम कम्युनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। इससे पहले मैं बीएड रिलेटेड बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बिकॉज अक्सर मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। करिकुलम डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन रिक्वायर्स द इनपुट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सच एज टीचर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, लर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि जब हम करिकुलम की बात करते हैं, करिकुलम को डिजाइन करने की बात करते हैं, करिकुलम को इवेल्युएट करने की बात करते हैं, तो वो किन की मदद से किया जाएगा? वो लोग जिनके लिए करिकुलम डिजाइन किया गया है कि क्या ये इनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। तो इसके लिए टारगेट ऑडियंस जो हमारी होती है उनसे फीडबैक लिया जाता है, जिससे पता चलता है कि करिकुलम कितना इफेक्टिव है या क्या चीजें इसमें और होनी चाहिए, कहाँ इम्प्रोवाइज किया जा सकता है या कहाँ पे कुछ चेंज करने की हमें ज़रूरत है। तो ये सारी बातें जानने के लिए इन लोगों से, टारगेट ऑडियंस से जिनके लिए ये करिकुलम बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं लर्नर्स, फिर टीचर्स, फिर कम्युनिटी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनसे फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक क्या है? फीडबैक इज द प्रोसेस इन विच द इफेक्ट और आउटपुट ऑफ एन एक्शन इज रिटर्न, यानी कि फीडबैक टू मॉडिफाई द नेक्स्ट एक्शन। मतलब फीडबैक एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें ये जानने में मदद करती है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी एक्शन हुआ है, तो उसका क्या रिजल्ट आता है, क्या आउटपुट होता है, कितनी सक्सेस उस काम में मिली है, कैसे इसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, यानी टारगेट ऑडियंस को वो चीज़ कितनी पसंद आई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक प्रोग्रेस ओवर टाइम। फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम टू टाइम, ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो कार्य किया गया है उसमें कितनी प्रोग्रेस मिली है, कितनी प्रगति हुई है। इट एम्पावर्स एंड मोटिवेट्स लर्नर फॉर अ सक्सेसफुल फ्यूचर। ये लर्नर को मोटिवेट करता है, एम्पावर करता है, ताकि वो एक बेहतर फ्यूचर बना पाए। जो भी उस कार्य से उन्हें रिजल्ट चाहिए उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फीडबैक के जरिए बता सकते हैं कि हम चाहते हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर चेंज आए। तो इस हिसाब से फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम करिकुलम को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स। लर्नर इज द सेंटर ऑफ करिकुलम। अब ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं कि करिकुलम क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। लर्नर जो है, जो चाइल्ड है, वो उसका सेंटर है। Learners at all levels make or unmake the curriculum by their active and direct involvement. करिकुलम के हर प्रोसेस में, हर स्टेप में लर्नर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें लर्नर को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाती हैं। लर्नर्स और स्टूडेंट्स आर द रीजन वाई स्कूल एग्जिस्ट। लर्नर्स, स्टूडेंट ही रीजन है कि स्कूल क्यों बनाए जाते हैं। इट इज़ द स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फर्दर डेवलप द लर्नर्स नॉलेज, skills, talents and attitudes to face the different situations in life. अब स्कूल किसकी वजह से एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि वहाँ पे पढ़ने वाले लोग हैं, लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो फिर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए, प्रॉपर नॉलेज, ज्ञान प्रोवाइड करवाए, स्किल्स आए बच्चों में, स्किल डेवलपमेंट हो, उनकी कौशल का विकास हो, उनका उनमें नई प्रतिभाएं आए, उन्हें पता चले कि लाइफ के डिफिकल्टीज को, लाइफ की सिचुएशंस को कैसे डील करना है। That's why learners' feedback is a rich and valuable source of information. क्योंकि सारी चीज़ें लर्नर के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, तो इसीलिए लर्नर का फीडबैक जो है वो बहुत ही मूल्यवान है। इससे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है कि करिकुलम कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, जिनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, उनके लिए कितना यूजफुल है। Learners' feedback is helpful to understand the purpose of classroom activities in relation to curriculum implemented during the course. यानी कि लर्नर्स के फीडबैक से हमें मदद मिलती है ये जानने में कि जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो हमने करिकुलम में सोचा था कि हाँ ये इम्प्लीमेंट करेंगे, वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं, कितनी ज़्यादा इफेक्टिव रही हैं। यानी कि जो हमने प्लानिंग की थी उसी हिसाब से चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं। It helps us to know about the expectations of learners.
जो लर्नर्स फीडबैक देते हैं उससे हमें पता चलता है कि क्या ये जो करिकुलम बनाया गया था, क्या ये उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, या उन्हें क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। इट मोटिवेट्स लर्नर्स टू एंगेज इन असेसिंग देयर ओन एंड अदर स्टूडेंट्स लर्निंग। जब वो फीडबैक दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ये भी चेक करें कि उन्होंने कितना सीखा है, किस सब्जेक्ट में उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन सा सब्जेक्ट जो करिकुलम में कंटेंट था उसके बेसिस पर उन्हें एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। तो इस चीज़ में भी उन्हें हेल्प मिलती है। इट इवन हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़। जब भी एक्टिविटीज़ करिकुलम में डाली जाती हैं तो वो करिकुलम डिज़ाइनर्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ अच्छी रहेंगी या ठीक रहेंगी। लेकिन जब बच्चे उस पर फीडबैक देते हैं तो उससे पता चलता है कि वो एक्टिविटीज़ उनके लिए कितनी अच्छी रही थी या किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ताकि कोई गैप ना हो बिटवीन व्हाट इज इंटेंडेड एंड व्हाट इज इम्प्लीमेंटेड। इट हेल्प्स टू वर्क टूवर्ड्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। लर्नर्स स्टूडेंट्स जो फीडबैक देते हैं उससे करिकुलम डिजाइनर्स को पता चलता है कि बच्चों को और क्या चीज़ें चाहिए, किस फील्ड में उन्हें और ज़्यादा काम करना है, किस फील्ड में चेंजेस लाने हैं जिससे बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। अब बात करेंगे कुछ मेथड्स के बारे में जिनके जरिए हम स्टूडेंट्स का फीडबैक ले सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज फॉर्मल इवेल्युएशन। जब आप फॉर्मल तरीके से इवेल्युएट करते हैं, यानी कि जो कोर्स के एंड में आता है, जो भी कॉम्प्लीमेंट्स, जो भी क्रिटिक्स स्टूडेंट्स द्वारा दिए जाते हैं उन्हें माना जाता है और उन पर काम किया जाता है। नेक्स्ट इज सिंपल सर्विस, जिसमें प्रॉपर क्वेश्चनायर होते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चे को करिकुलम में क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी है। फोकस ग्रुप्स के जरिए इसमें क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट एक साथ डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, फिर सारे बच्चे शॉर्ट सर्वे फॉर्म्स फिल करते हैं कि क्या चीज़ों ने काम किया है, यानी कि क्या चीज़ें उस करिकुलम में बेहतर थी या किन चीज़ों में चेंज की ज़रूरत है जो बेहतर नहीं थी। फिर उसके बाद एक बच्चा सबकी रिपोर्ट का टीचर के पास रिस्पॉन्स करता है कि हाँ ये सबका मानना है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, यानी कि हर स्टूडेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा कि मुझे क्या लगता है, मेरे व्यू से क्या होना चाहिए, ये क्या ऐसी चीज़ है जो कि करिकुलम को इफेक्टिव बनाने से रोक रही है, कहाँ पे क्या चेंजेस आने चाहिए। तो रेगुलर इंटरवल पे थ्रू आउट द ईयर बच्चों से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज एनोनिमस फीडबैक, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है किसी भी करिकुलम को इवेल्युएट करने में एज अ फीडबैक, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। स्टूडेंट सजेशंस दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, अगर कुछ उन्हें गलत लगता है तो वो बता सकते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरव्यूज, यानी कि डायरेक्ट स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरव्यू के जरिए हम जान सकते हैं कि उन्हें कितना अच्छा लगा है कोई भी करिकुलम। फिर लास्ट है कंटिन्यूस इवेल्युएशन। कंटिन्यूस इवेल्युएशन मतलब यानी कि हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद उन्हें क्वेश्चनायर दिया जाएगा जिसके बेसिस पर ये देखा जाएगा कि बच्चों को टीचिंग मेथड कितना अच्छा लगा है, मटेरियल या करिकुलम जो उन्हें दिया गया था वो उन्हें कितना ज़्यादा इफेक्टिव लगा है, उससे बच्चों का कितना फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट इज फीडबैक फ्रॉम टीचर्स। अब टीचर द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है उससे हम कैसे करिकुलम को इवेल्युएट कर सकते हैं। टीचर्स कैन इवेल्युएट द करिकुलम बाय गिविंग फीडबैक ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम। अब टीचर कैसे फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा बच्चों का अचीवमेंट रहा है, कैसा बच्चों ने परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पर टीचर्स बता सकते हैं कि कोई भी करिकुलम कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स उसमें डिसाइड किए गए थे, क्या बच्चे उन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं। इट मे ऑल्सो हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग द करिकुलम इवेल्युएशन फाइंडिंग्स फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट। यानी कि जो भी उसके रिजल्ट्स रहते हैं, जो भी करिकुलम इवेल्युएशन के दौरान टीचर्स को लगता है, जो रिजल्ट्स उन्हें नजर आते हैं, उसके बेसिस पर वो फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे करिकुलम में क्या चेंज लाया जाए जिससे करिकुलम को इफेक्टिव बनाया जाए और जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें आसानी से अचीव किया जाए। हेल्प्स इन अचीविंग द लर्निंग आउटकम्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। अब टीचर्स जो फीडबैक देते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स थे, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स थे, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स थे, वो कितने अचीव हो पाए हैं या कितना उनमें कमी आ रही है, यानी कि क्या और करने की आवश्यकता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं। फीडबैक बाय टीचर्स reflects the implementation and suitability of curriculum framework in different teaching learning situations.
अब टीचर्स के फीडबैक के जरिए हमें पता चलता है कि क्या जितना अच्छा पेपर पर दिखाया गया है करिकुलम उतना ही अच्छा है, क्या बच्चों की मेंटल एज, क्रॉनिकल एज के हिसाब से है, या किस सिचुएशन में किस तरीके का करिकुलम होना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए कि बच्चों को उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। फीडबैक फ्रॉम टीचर्स is important for integrating the curriculum content and instructional methodology। अब करिकुलम, भले ही करिकुलम डिजाइनर्स ने बनाया है, उनका कंटेंट उन्होंने सिलेक्ट किया है, लेकिन किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी ये कौन डिसाइड करेंगे? टीचर्स डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए उनका जो फीडबैक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि कंटेंट के हिसाब से प्रॉपर मेथड जो है वो डिसाइड किया जा सके। फीडबैक प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम, यानी कि जो टीचर द्वारा फीडबैक दिया जाता है उससे कंटेंट सेलेक्ट करने में भी मदद मिलती है कि हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेंटल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। करिकुलम ठीक नहीं है तो फीडबैक के जरिए वो बता सकते हैं कि और क्या रिक्वायर्ड चेंजेस है, उसके बारे में वो डिमांड कर सकते हैं। Feedback from teachers is also helpful in evaluating the curriculum in the context of child's needs, interest and aptitude। यानी कि यह जानने में भी मदद मिलती है कि क्या करिकुलम बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से है, बिकॉज टीचर उस बच्चे को हमेशा ऑब्जर्व कर रहे हैं, टीचर की नज़रों के सामने है, तो उन्हें पता होगा कि क्या ये बच्चे की ज़रूरत है। एक बार में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि ये उसकी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन टीचर को बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो टीचर ये बता सकते हैं कि करिकुलम बच्चे की रुचि के हिसाब से है या नहीं है। तो इस बेसिस पर भी टीचर्स का जो फीडबैक है वो करिकुलम इवेल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंट टू नो द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द करिकुलम। टीचर्स के फीडबैक से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि कोई करिकुलम कितना वैलिड है, कितना हम उसके रिजल्ट्स पर रिलाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फीडबैक फ्रॉम कम्युनिटी। Community feedback may help in monitoring and evaluating the implementation of the curriculum। अब कम्युनिटी के द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है उससे हमें हेल्प होती है ये जानने में कि करिकुलम को कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वो चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम, यानी कि उसको इवेल्युएट किया जा सकता है। कम्युनिटी फ्रूटफुली इवेल्युएट्स द करिकुलम बाय फीडबैक विद रिस्पेक्ट टू डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। जब भी हमने करिकुलम की बात की है, हमने ये कहा है कि करिकुलम सोसाइटी की नीड्स को, सोसाइटी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किया जाता है। तो इसीलिए कम्युनिटी से फीडबैक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये पता चले कि क्या वो जो हमारा करिकुलम है वो सेटिस्फाई कर रहा है कम्युनिटी की नीड्स को, उनकी डिमांड्स को। फीडबैक फ्रॉम कम्युनिटी हेल्प्स टू चेक वेदर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर करिकुलम आर अवेलेबल और नॉट। अब कोई भी स्कूल कॉलेज क्या होगा, वो तो यही कहेंगे ना कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ताकि उन्हें कुछ ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, कम बजट में ही वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। लेकिन कम्युनिटी ऐसा नहीं करेगी, इसीलिए उनसे फीडबैक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पता चल पाए जो करिकुलम के दौरान रिसोर्सेज चाहिए, जो टीचिंग एड्स चाहिए, टीचिंग मटेरियल या अदर बेसिक थिंग्स जो चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है। The feedback by community can help teachers to monitor the behavior and social development of child, especially for children with special education needs। यानी कि जो कम्युनिटी से फीडबैक आता है उससे हमें हेल्प मिलती है ये जानने में कि बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि करिकुलम का एक एम ये भी है कि बच्चों में कुछ बिहेवियरल चेंजेस आए, कुछ लर्निंग आउटकम्स हमें देखने को मिले। तो वो कितने चेंजेस आए हैं ये कम्युनिटी हमें बता सकती है कि बच्चा कितना सोशली डेवलप्ड हुआ है, कितना उसका सामाजिक विकास हुआ है। और जो इन बच्चों की कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं उनके केसेस में फिर ये फीडबैक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फीडबैक फ्रॉम कम्युनिटी हेल्प्स टू प्लान को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब करिकुलम इस हिसाब से होता है कि आगे चल के बच्चा सोसाइटी का एक इफेक्टिव मेंबर बन सके, तो उसी बेसिस पर कम्युनिटी डिसाइड कर सकती है कि क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में सजेस्ट कर सकती है कि स्पोर्ट्स कंपटीशन होना चाहिए, कैंपेन कम्युनिटी द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, एजुकेशनल फेयर्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स, क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में कम्युनिटी बता सकती है अपने फीडबैक के जरिए। टू मेंटेन पीस एंड पॉजिटिविटी एंड टू एनरिच द करिकुलम। कम्युनिटी से फीडबैक लेना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पीस और पॉजिटिविटी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कम्युनिटी को लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्कूल में कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे सिचुएशन में वायलेंस हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम कम्युनिटी मेंबर्स को ही इन्वॉल्व कर लें करिकुलम डेवलपमेंट करने में, करिकुलम को डेवलप करने में, डिज़ाइन करने में और इवेल्युएट करने में,
तो हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और करिकुलम को एनरिच भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फीडबैक फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि उनका फीडबैक किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। करिकुलम इज नोइंग व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। करिकुलम में हम क्या बात करते हैं, क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, किसे पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं। Therefore, administrators should know and understand what the curriculum is and how best it can be communicated to learners. अब करिकुलम कितना इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए उन्हें भी पता होना चाहिए कि किसी करिकुलम में क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए या फिर क्या चेंजेस लाए जाएं जिससे करिकुलम को और बेहतर बनाया जा सकता है। फॉर दिस पर्पस एन एडमिनिस्ट्रेटर फीडबैक इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग पॉइंट्स। तो क्या पॉइंट्स है वो? सबसे पहले, टू चेक एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द करिकुलम, कि कोई भी करिकुलम कितना अप्रोप्रिएट है, बच्चे की नीड्स के हिसाब से है या नहीं है, सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से है या नहीं है, बजट उनके में फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिकॉज करिकुलम से ही हमें पता चलता है कि कितना बजट है, किन किन रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि क्या उनके बजट में ये करिकुलम आ रहा है और कितना यूजफुल है ये करिकुलम। हेल्प्स इन करिकुलम मैपिंग, करिकुलम के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए, कैसे उसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, कैसे इवेल्युएट किया जाना चाहिए, यानी कि करिकुलम की पूरी मैपिंग करने में पूरे स्टेजेस में एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा दिया गया फीडबैक मदद करता है। टू अपडेट करिकुलम, अब एडमिनिस्ट्रेटर्स जो फीडबैक देते हैं उसके जरिए हम करिकुलम को अपडेट कर सकते हैं कि क्या करिकुलम में चेंजेस आने चाहिए, क्या चीज़ें और ऐड करनी चाहिए हमें जिससे उस करिकुलम को इफेक्टिव बनाया जा सके। टू अंडरस्टैंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स का फीडबैक ये जानने में भी मदद करता है कि कैसे गोल्स होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ताकि वो करिकुलम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके बच्चों के लिए। नेक्स्ट इज परसेप्शन बेस्ड फीडबैक होता है इनका, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसे समझते हैं, फिर उसके बेसिस पर ही एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो फीडबैक देते हैं। तो इस जरिए से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो नाउ आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। कुछ पॉइंट्स सिमिलर चलेंगे, जैसे कि अपडेट करिकुलम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का पता चले, करिकुलम कितना इफेक्टिव रहा है या नहीं रहा है इसका पता चले, क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए इसका पता चले। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स, टीचर्स, कम्युनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हर टॉपिक में लिख सकते हैं। हालांकि काफ़ी आसान सा टॉपिक है, फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।